Thank you. Thank you, Sri Midhun Reddy ji. Next, Sri Kausalendra Kumar. अपने मुझे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन वर्ष 22-23 के लिए डिमांड एंड ग्रांट्स पर चर्चा में भाग लेने का मौका दे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश में व्यापार और उद्योग के आधार पर ही चलता है। देश में व्यापार और उद्योग के प्रति हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और माननीय मंत्री जी को भी मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं। उनका भी काफी प्रयास रहा है। देश के निर्यात में उनका देश के निर्यात में ध्यान दिलाने की जरूरत है और लक्ष्य है कि बस 21-22 में $650 मिलियन हो जाएगा। यह एक बड़ी उपलब्धि है और मैं इन्हें बधाई देता हूं। सभापति महोदय, वाणिज्य विभाग के लिए कुल राशि 6,073 करोड़ है और उद्योग विभाग का कुल राशि 8,348 करोड़ 22-23 के लिए है। इनमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए अच्छी राशि यानी 3,671.50 करोड़ है। इससे कृषि क्षेत्र के निर्यात पर भी बल मिलेगा। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर 1,500 करोड़ का बजट है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा। बिहार बड़े आबादी वाला राज्य है, वहाँ औद्योगिक क्रांति में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। बिहार में भी एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप घोषणा करें। जब तक आप बिहार को आगे नहीं ले जाएंगे, देश आगे नहीं जा सकता है। सभी क्षेत्रों में बिहार का काफ़ी योगदान रहा है। मेक इन इंडिया पर भी आप 1,538.4 करोड़ रुपए की बात किए हैं। इसके तहत भी बिहार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बैकवर्ड एंड रिमोट एरिया में उद्योग को बढ़ावा देने पर आपका बजट 791.40 करोड़ का है, थोड़ा कम है। देश बड़ा है, उस अधिकांश इलाका पिछड़े हैं और औद्योगिकीकरण के द्वारा ही विकास किया जा सकता है। महोदय, आपसे 3631.64 करोड़ नॉर्थ ईस्ट रीजन में उद्योग को जीएसटी का रिफंड के लिए प्रावधान आपने रखा है। अब यही बात अगर आप बिहार जैसे पिछड़े राज्य, चाहे उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो आदि, इसी प्रकार उद्योगों को जीएसटी में फायदा देने का काम अगर करेंगे तो निश्चित रूप से उद्योग धंधे लगेंगे, नहीं तो पिछड़े इलाके हमेशा पिछड़ते रह जाएंगे। बिहार में भी एक इकोनॉमिक जोन की स्थापना करना चाहिए। मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि बिहार के लिए उद्योग स्थापित करने पर ध्यान दीजिए। आप जानते हैं कि कोई भी उद्योगपति वहीं उद्योग लगाता है जहां उसको लाभ मिलता है, सरकारी सुविधा प्राप्त होता है। यह सब बात हमारे सदन के नेता आदरणीय राजीव रंजन जी इसी सत्र में पहले चरण में चर्चा किए हैं। उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग कई साथी संसद में भी बिहार के विशेष राज्य के दर्जा जब मांग करते हैं तो कहते हैं कि क्या फायदा है, स्पेशल आप पैकेज मांगिए। मुझे लंबे समय के लिए विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते रहता हूं कि बिहार पिछड़ा है। अन्य प्रदेश को भी जो पिछड़े हैं उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। वहां जो उद्योग लगेगा उसे नॉर्थ ईस्ट की तरह जीएसटी में रिफंड देंगे। कैपिटल सब्सिडी 30% मिलेगा, 100% इनकम टैक्स में छूट मिलता है जो आप हिमालय राज्य नॉर्थ ईस्ट राज्यों को दे रहे हैं। 3% लोन के ब्याज पर छूट मिलता है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलती है, इंश्योरेंस सब्सिडी मिलती है।
बिजली पर छूट मिलता है। ये सभी छूट निजी उद्योगपतियों को बिहार एवं अन्य पिछड़े राज्यों में आने के लिए आकर्षित करेगा। ये सभी सुविधाएं बिहार के औद्योगिकीकरण का दिशा में आगे ले जाएगा। वहीं निवेश बढ़ेगा, राजस्व की प्राप्ति बढ़ेगी, रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। बिहार में उद्योगों के लिए काफी संभावनाएं हैं। वहां समतल भूमि है, लेबर अधिक है, सस्ते हैं, बिजली 24 घंटे मिलते हैं, ट्रांसपोर्ट का भी इसका फायदा मिलेगा, कानून व्यवस्था भी वहां चुस्त एवं दुरुस्त है। लगातार 17 साल से एनडीए की वहां सरकार है, आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में काफी कानून व्यवस्था ठीक है। माननीय मंत्री जी गोयल साहब चले गए। बिहार दिवस के अवसर पर कल वो हम लोग के साथ बिहार दिवस में गए थे और माननीय मंत्री जी से भी हम लोगों ने कई बार आग्रह किया और बिहार के मंत्री, उद्योग मंत्री भी आए हुए थे, उन्होंने भी आग्रह किया कि बिहार को आगे ले जाने के लिए आप उद्योगों को बढ़ावा दीजिए, देश और विदेश के निवेशकों का आह्वान करें कि बिहार में उद्योग की स्थापना करें। आप वहां आइए और उद्योग लगाइए। आप पीएम गति शक्ति घोषणा किए हैं और साथ ही 1 लाख करोड़ रुपए राज्यों को वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास के लिए दिए हैं। यह फंड आप सभी पिछड़े राज्यों को दीजिए, फिर देखिए वहां भी विकास होगा, पूरा देश आगे बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं अनुदान मांग का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्री सुनील तटकरे जी। Speaker sir, thank you very much for allowing me to